नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त आपको जानकारी देते हैं। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि संपत सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मेरे हमेशा संबंध रही है। कुछ लोग निजी स्वार्थ न देखते तो हुड्डा सीएम होते, संपत सिंह की तरफ से कहा गया है। पार्टी के लोग ही पीठ में चाकू घोंप रहे हैं। और कुलदीप बिश्नोई की कांग्रेस छोड़ने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। वे लोग सामने आए तो मैं वापस जाऊं। तो फिलहाल आपको बता दें, संपत सिंह ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। अब कांग्रेस के हो चुके हैं संपत सिंह। आपको बता दें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मेरे हमेशा संबंध रही हैं। संपत सिंह की तरफ से कहा गया है, कुछ लोग निजी स्वार्थ ना देखते तो हुड्डा सीएम होते, संपत सिंह की तरफ से कहा गया। पार्टी के लोग ही पीठ में चाकू घोंप रहे हैं और वे लोग सामने आए तो मैं वापस आ गया। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि संपत सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मेरी हमेशा संबंध रही है, संपत सिंह की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तारीफ करते हुए नजर आए। कुलदीप बिश्नोई की कांग्रेस छोड़ने से सियासी गर्मी बढ़ी है। आदमपुर से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं संपत सिंह। खुद के लिए और बेटे के लिए मांगूंगा टिकट, संपत सिंह का कहना सामने आया है। पार्टी जिसे देना चाहेगी उसे देगी, संपत सिंह कहते हुए नजर आए हैं। वे लोग सामने आए तो मैं वापस आ गया, ये संपत सिंह का कहना है कि कुछ पार्टी के अंदर लोग चाकू घोंपने का काम कर रही हैं। कुलदीप बिश्नोई की कांग्रेस छोड़ने के बाद से ही सियासी हलचल बढ़ी है। आदमपुर से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं संपत सिंह। खुद के लिए और बेटे के लिए मांगूंगा टिकट, संपत सिंह की तरफ से कहा गया है। और पार्टी जिसे देना चाहेगी उसे देगी, संपत सिंह कहते हुए नजर आए। वहीं कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद और संपत सिंह के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले हैं उदय भान। आपको बता दें, संपत सिंह का कांग्रेस में स्वागत है। उदय भान की तरफ से कहा गया है, मेरी राजनीतिक शुरुआत से ही संपत सिंह राजनीति में है। संपत सिंह 6 बार विधायक रही हैं। उदय भान की तरफ से कहा गया है, वित्त और गृह जैसे कई विभाग संभाले, उदय भान की तरफ से कहा गया है। फिलहाल आपको बता दें, संपत सिंह कांग्रेस के हो चुके हैं और कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा से उदय भान की तरफ से कहा गया है कि संपत सिंह का कांग्रेस में स्वागत है। वहीं उनकी तरफ से कहा गया कि मेरी राजनीतिक शुरुआत से ही संपत सिंह राजनीति में है। साथ ही कहा कि संपत सिंह 6 बार विधायक रही हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि वित्त और गृह जैसे कई विभाग संभाले। तो फिलहाल संपत सिंह ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। वहीं कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद हुड्डा की तारीफ करते हुए भी संपत सिंह नजर आई हैं। दरअसल आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई की कांग्रेस छोड़े जाने के बाद से लगातार जो सियासी हलचल है वो तेज हो गई है। साक्षी इस वक्त संवाददाता मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। साक्षी, संपत सिंह कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले ही, चंद मिनटों पहले, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पूर्व मंत्री संपत सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। और इस मौके पर आपको बता दें कि कुछ और भी लोग, जिस तरह पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा, हिसार से पूर्व निर्दलीय विधायक राम शर्मा और अंबाला से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हिम्मत सिंह दोबारा से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। और बता दें कि उदय भान ने बताया कि जो संपत सिंह है वो 6 बार विधायक रह चुके हैं। पहले भी पार्टी में थे लेकिन कुछ कारणों से वो बाहर चले गए थे। उन्होंने बताया कि संपत सिंह ने भी जब आज मीडिया से बातचीत की, उन्होंने बताया कि पार्टी की जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई थी, इस वजह से वो पार्टी को छोड़कर चले गए थे। लेकिन अब जो लोग पार्टी की पीठ में छुरा भोंक रहे थे वो सबके सामने आ गए हैं, इसलिए वो पार्टी में दोबारा से शामिल हो गए हैं। तो सीधे तौर पर इशारा जो है वो कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई के ऊपर कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने कहा कि अब वो पार्टी में नहीं है, इसीलिए वो पार्टी में दोबारा से शामिल हो गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने भी सभी जो लोग कांग्रेस में ज्वाइन किए उन सभी का स्वागत किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मीडिया से बातचीत में ये बताया कि वो 2024 के जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव है उनकी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं और लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान हैं, इसीलिए कांग्रेस ही अब लोगों के पास एक विकल्प बचा है और इसीलिए कांग्रेस का जो परिवार है वो लगातार बढ़ रहा है और सभी जितने भी लीडर्स हैं जो आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं इन सभी की घर वापसी आज हुई है। इस तरह से भूपेंद्र सिंह
हुड्डा ने सभी को इंट्रोड्यूस करवाया और सभी का पार्टी में स्वागत भी किया। ठीक है साक्षी, संपत सिंह के कांग्रेस में शामिल होने, कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस से जाने, कांग्रेस को कितना फायदा होगा संपत सिंह के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने से? जी बिल्कुल, कांग्रेस को इससे फायदा होगा क्योंकि संपत सिंह एक कद्दावर नेता है, मंत्री भी रह चुके हैं, कई अच्छे विभागों को भी संभाल चुके हैं और इसी के साथ आपको बताते हैं कि 6 बार विधायक भी रह चुके हैं और कई लोगों को उन्होंने चुनाव हराया भी है, कई दिग्गज लोगों को भी उन्होंने चुनाव हराया हुआ है। और इसी के साथ देखिए, कांग्रेस अगर 2024 के इलेक्शन को देख रही है, चाहे आदमपुर की बात करें या और सीट की बात करें, क्योंकि पिछले भी जो 2 उपचुनाव हुए हैं उन उपचुनावों में कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा, उन्होंने जीत भी दर्ज की है। तो संपत सिंह और बाकी लोगों के भी पार्टी में शामिल होने से पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूती जरूर मिलेगी। ठीक है साक्षी, कुलदीप बिश्नोई के जाने से और संपत सिंह के आने से क्या कुलदीप बिश्नोई की जगह को कांग्रेस भर पाई है अब संपत सिंह जब कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं? तो फिलहाल साक्षी से संपर्क टूट चुका है। चलिए सीधे विधानसभा आपको लिए चलते। विधानसभा की मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। तो आप भी ऐसी बात करें तो देश नहीं होता, ये गलत कहा ना। अब मैं कहता ये देश कांग्रेस की वजह से ही तो बनया। अब ये जो जोड़ी बैठी है इसको सस्पेंड किया जाए, ये डिस्टर्ब करते हैं मेरे को। आप बोलो, आप प्लीज इस पे कॉलिंग टेंशन पे बोलिए। अभी मैं तो आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि सारे जो झूठे सच्चे आंकड़े थे वो तो सरकार ने भी दे दिए, सारा जुगाड़ हो गया। अब ये लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ क्यों रहा है, इसके पीछे मंशा क्या है? अगर बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो लोगों ने रोटी तो खानी है, फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। अगर आप हर बात के ऊपर धर्म और जाति को ही उठा के आगे ले आओगे, लॉ एंड ऑर्डर तो बिगड़ेगी। एक मिनट भाई, डांडा साहब, तेरी जाति और मेरी एक ही है, चुप रहो तुम। आप अरे यार, ऐसे तुम मेरे को बोलने दो, सुनने की तारे में हिम्मत नहीं है, इसलिए तुम झूठे हो, इसलिए नहीं सुन सकते। आप सच्चे होते तो यहां फिर लॉ एंड ऑर्डर पे डिस्कशन नहीं होती। ये तो देखो, ये तरीका ठीक नहीं है। आप गोगी जी, मैं दूसरी पॉइंट सच्ची बात करता हूं, मैं किसी पार्टी और कानून की बात नहीं कर रहा। ऐसा गोगी जी, इस पे जो बाकी सदस्य है वो बोल लिए 10 मिनट तक, लेकिन इसमें केवल कॉलिंग टेंशन के अंदर सप्लीमेंट्री के तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस पे क्वेश्चन पूछिए। क्या नहीं, मैं क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, मैं अपने सुझाव दूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर को चेक कैसे किया जाता है और चेक क्यों करना चाहिए। आपकी नीयत ठीक होगी तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा। अभी नूह में घटना हुई, कंडक्टर और ड्राइवर पकड़ लिए, एक होनहार डीएसपी चला गया। उसके पीछे कितने लोग हैं, कौन कौन पकड़े और किस किस के जेब में जो अवैध खनन, अभी मंत्री जी ने बताया, उसकी कमाई किसकी किसकी जेब में गई। कोई अफसर था, कोई मंत्री था, लीडर था, कोई मेरे जैसा भी हो शायद। उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? और जांच बैठाई तो नूह डिस्ट्रिक्ट में क्यों बैठाई? अवैध खनन तो पूरे हरियाणा में हो रहा है। 2 साल पहले सेशन में मैंने करनाल की माइनिंग का लगाया था और आज भी खड्डा वहीं का वहीं है, जाके देख लेना, सवेरे किसी को भेज दो। औंगत गांव के अंदर अभी भी वो खड्डा ऐसी है, 40 फुट डूंगा। बात ये नीयत ठीक नहीं है। नीयत जब ठीक नहीं होगी तो कोई काम ठीक नहीं होगा। आप अभी बात चल रही थी भाई पुलिस में रिफॉर्म कर दो। अरे पुलिस में तो रिफॉर्म तब होगा जब इधर बैठे हुए हमें होगा। आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का एक कानून बना दो भाई, जो भी अफसर ड्यूटी पे होगा उसकी जिम्मेदारी तय होगी कानूनन तौर। फिर वो किसी लीडर की, किसी पार्टी की सरकार हो, मानेगा नहीं, अपने आप चैन आ जाएगा। यहां तो हालात ये हैं जनाब, मैंने फेसबुक पे पढ़ा, एक विश्व हिंदू परिषद वाले कह रहे हैं कि ये नंबर है, आप हमारे पास आओ, आके। चलिए, कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उससे जरा आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि बड़ी खबर यह है कि बैडमिंटन में
साथियान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आपको बता दें भारत के खाते में अब तक 58 मेडल आ चुके हैं। बड़ी जानकारी, 20 गोल्ड, 15 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज के साथ कुल 58 मेडल्स भारत के खाते में है। साथियान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत के खाते में अब तक 58 मेडल आ चुके हैं। तो आज का दिन भी शानदार रहा है। पीवी सिंधु की तरफ से भी गोल्ड जीता गया है। बैडमिंटन इस वक्त चल रहा है। साथियान ने ब्रॉन्ज मेडल का अपने नाम कर लिया है। 58 मेडल अब भारत के खाते में आ चुके हैं और ऐसे में 20 गोल्ड, 15 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज के साथ कुल 18 मेडल्स के साथ भारत इस वक्त, आपको जानकारी दी कि लगातार जो खिलाड़ियों की तरफ से प्रदर्शन है वो बेहद शानदार किया जा रहा है। जो खिलाड़ी जिनसे जितने मेडल्स की उम्मीद थी उससे भी अधिक इस बार मेडल्स भारत के खाते में पहुंचे। 58 मेडल अब तक आ चुके हैं और ये अपने आप में बड़ी बात है। खेल को बढ़ावा देना और कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को उत्साहित करना, उनको प्रेरित करना, सुविधाएं मिलना, ये नतीजा है कि आज कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का डंका बज रहा है। खिलाड़ियों का प्रदर्शन, इंग्लैंड के पॉल ड्रिंकहॉल को हराया है उन्होंने और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। शटलर्स ने 2 घंटे में दिलाए हैं 2 स्वर्ण पदक और राष्ट्रमंडल में भारत का जो जलवा है वो लगातार जारी है और भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने भी राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीत लिया है। साथ ही लक्ष्य सेन बैडमिंटन के पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। थोड़ी देर में पुरुष हॉकी का मुकाबला होने वाला है। तो थोड़ी देर में पुरुष हॉकी का फाइनल मुकाबला रहने वाला है। तो फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार गोल्ड मेडल के साथ पुरुष हॉकी टीम भारत लौटेगी। ऑस्ट्रेलिया के साथ ये मुकाबला होगा। भारत का फाइनल मुकाबला है और कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा पुरुष हॉकी का फाइनल मुकाबला और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की टीम भिड़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि गोल्ड के साथ भारत खिलाड़ी वापस लौटेंगे। फिलहाल सीधे आपको विधानसभा की कार्रवाई ले चलते हैं। विषय के बाहर बिल्कुल इजाजत नहीं होगी बोलने। अच्छा चलो, एक मिनट ठाना जी। स्पीकर साहब, राणा जी बैठ जाओ प्लीज। अरे भाई अब चुप करो, देखो सुनो जनाब, सच्चे आदमी को कभी तकलीफ नहीं होती। अगर काणे को काना कह दिया जाए उसको बहुत तकलीफ होती। ऐसा है कुछ सारी चीजें। अब मैं एक मिनट आप एक सुझाव देना है, विषय के ऊपर आइए। अब मैं लॉ एंड ऑर्डर पे तो बोल दिया, इतना ही बहुत है। जब बस इसके बाद कुछ नहीं। नेक्स्ट नीरज शर्मा जी बोलिए। नीरज शर्मा जी बोलिए। हो गया आपका। नहीं हो गया, फालतू की बात नहीं है। 1.5 घंटा हो गया एक काला टेस्ट मोशन को। 1.5 घंटा हो गया, कमाल कर रहे हो। 1.5 घंटा काला इलेक्शन मोशन तो लगता क्या? अरे तो कोई नहीं बोलेगा ये, नहीं किसी ने नहीं कहा। आप बोल चुके, आपके आदमी बोल चुके। मैं अलाउ नहीं करूंगा बिल्कुल भी। मैं आपके रूल्स बनाए हुए, मैं रूल्स के बाहर जाने नहीं दूंगा। बोलिए जी नीरज जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कोई चीज रिकॉर्ड नहीं होगी इसके बाद। देखिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है सब साथियों से कि ये मुद्दा बोल रहे हैं वो आपके लोग ही हैं, आपके लोग ही बोल रहे हैं। वो मुद्दा बहुत गंभीर है और नहीं कोई नहीं है। ये महिला आप पहले बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय देखो घड़ी हो गई 30 सेकंड। मंत्री जी ने 40 मिनट बोला। 18 12 एक बात सुनिए, जो कुछ नियम है ना अपने विधानसभा
को चलाने के, उसके अनुसार विधानसभा चलेगी। हम धक्केशाही से नहीं चलेगी। और अभी ये कॉल अटेंशन मोशन को 1.5 घंटा हो गया, और 1.5 घंटे के अंदर मैं तो जरा जरूरी मुझे जाना पड़ गया। 1.5 घंटा कॉल अटेंशन मोशन चलता है क्या? अध्यक्ष महोदय, मेरा तो नंबर ही अब आया है। तो आप सुनिए मेरी बात। आपने जो प्रस्ताव कुंडू जी ने पेश किया है उसके ऊपर यदि कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है तो वो पूछिए। वैसे तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो मैं बात कहने जा रहा हूं, बात है हम विधायकों की धमकी की, और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे प्रदेश में ही विधायकों को धमकी क्यों मिली। उसका कारण यह है कि हम हर चीज टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम जिस दिन पहली बार सदन में चुन के आए, हमको एक चीज बताई गई, स्पीकर इज द गार्जियन ऑफ द हाउस। आपके घर की भी कोई तकलीफ है, आप स्पीकर साहब से डिस्कस कर सकते हो स्वतंत्र हो इस चीज के लिए, विधायक बनने के बाद। परंतु मुझे बड़ा दुख हुआ आज जो मैं कानून व्यवस्था के हालात देख रहा हूं। एक मिनट पहले तो ये बताइए कि आपने कहा स्पीकर इज द गार्डियन। स्पीकर ने इस घटना के ऊपर संज्ञान लिया कि नहीं लिया? बिल्कुल तो आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आप स्पीकर इज द गार्डियन? मैं बताता हूं, हमारे तो गार्जियन आप हैं। नहीं तो फिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं कि कानून व्यवस्था क्यों बिगड़ रही है। 2016 में कानून से रिलेटेड मामला आपने स्वयं कहा सीबीआई इंक्वायरी हो, उसके बाद आप माननीय स्पीकर बन गए, हम सबके सर्वे सर्वा बन गए। 2020 में आपने फिर कहा सरकार से सीबीआई इंक्वायरी हो आउटसीज प्लॉट घोटाले के अंदर। कौन सा आउटसीज प्लॉट घोटाला? ये आपका ही पत्र है अध्यक्ष महोदय, मैं टेबल भी करूंगा, आपको भी दूंगा क्योंकि फाइल गायब है। और बड़ा दुख होता है, आपकी बात का संज्ञान लिया गया, लिया जाना भी चाहिए जब हमारी बात का संज्ञान लिया जा रहा है। तो 1 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर कर दिए कि सीबीआई इंक्वायरी कर दी जाए। मुख्यमंत्री जी की बात को नजरअंदाज कर दिया गया। 1 जुलाई 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोबारा ऑर्डर कर दिए कि भाई इसकी सीबीआई इंक्वायरी कर दी जाए। आज अध्यक्ष महोदय 2022 में हम खड़े हैं। सीएफएमएस जो आखिरी कहती है वो ये कहती है कि फाइल पेंडिंग है PA2 DGTCP के पास, जबकि इससे पहले फाइल कभी PA के पास नहीं जा रही। ये सारे कागजात हैं। आज इन्हीं चीजों से अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। आज सब चीजें RTI में अवेलेबल हैं। वो भी कहते हैं लोग की यहां नहीं चलती, और तो छोड़ो मुख्यमंत्री के आदेश नहीं माने जाते। अपराधियों के हौसले क्यों नहीं बढ़ेंगे? विज साहब ने जवाब दिया और मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैं कौन से विज साहब को याद करूं? मैं उन विज साहब को याद करूं कि जिनकी चिट्ठी ये है फार्मेसी काउंसिल घोटाले में, या मैं उन विज साहब को याद करूं जो 2014 से लेकर आज तक के आंकड़े दे रहे थे? विज साहब, मैं दिल से आदर करता हूं आपका। आंकड़ा ये नहीं होना चाहिए था, हमारे राज में ये था, आपके राज में ये था। आंकड़ा ये होना चाहिए था कि हमने ये चीज कम करने की कोशिश की। मैं हर बार सदन में एक बात कहता हूं, घटना होने से कोई नहीं रोक सकता। घटना होने के बाद सरकार क्या कर रही है, ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक प्रश्न और था एमएलए की सुरक्षा को लेके। आपने कहा इस सदन के हम जितने 90 व्यक्ति हैं, 811 लोग हमारी सुरक्षा में तैनात हैं। और आपके आंकड़े सच ही होंगे। आपने फ्लोर ऑफ द हाउस बोला है तो हम उसको गलत कह भी नहीं सकते। वास्तव में रामराज है, रामराज आना चाहिए। 19 लोगों के लिए 615 सुरक्षा कर्मचारी हैं और बाकी 71 के लिए 196 सुरक्षा कर्मचारी हैं। जब रामराज है तो 19 लोगों को 615 सुरक्षा कर्मचारी क्यों चाहिए? एक सुरक्षा कर्मचारी कॉस्ट टू गवर्नमेंट लगभग 1 लाख रुपए है। व्हीकल का खर्चा अलग है। 8 साल के 500 करोड़ बनते हैं। बहुत पुरानी डिमांड है हमारे पुलिस के जवानों की, पंजाब के बराबर वेतनमान कर दो। मैं चाहूंगा। नीरज जी कहां जा रहे हो? ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। अध्यक्ष महोदय, ये जवाब दिया है मंत्री जी ने।
चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक आए, फौरन लौटते हैं।